IVM। नमस्कार, इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस पत्रकार हूं, एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं इस पॉडकास्ट में आर्थिक जानकारों के साथ बात करूंगा और जोड़ूंगा दुनिया भर के आर्थिक विषयों को आपकी जेब से। रशिया यूक्रेन की जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और सबका ध्यान इस वक्त क्रूड ऑयल प्राइसेस की तरफ है। क्रूड ऑयल प्राइस, दोस्तों मैं बता दूं, ये ट्रांसलेट होता है पेट्रोल और डीजल में हमारे देश में। और अभी बात हो रही है कि कैसे आने वाले कुछ दिनों में ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है हिंदुस्तान में, बल्कि कोयले की खपत, एनर्जी की खपत, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए। हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर में आते हैं, सबसे ज्यादा आयात हम तेल का करते हैं दुनिया में, कच्चे तेल का। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी पर भी रशिया यूक्रेन की जंग का खासा असर पड़ने वाला है। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट रेट्स तो अलग हैं, ये सब बाद में आने वाले कुछ तकलीफें हैं जो हमको झेलनी पड़ेंगी। हमारे लिए इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में दाम बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के, गैस के और बिजली के, क्योंकि बिजली बनती तो बंधु कोयले से ही है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिसविन महेश, जो कि एक एनर्जी और कार्बन मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं बेयरफुट मॉनसून नाम की संस्था से। मिसविन के बारे में आपको बता दूं, मिसविन से बात करते टाइम ये हिंदी भाषा में थोड़े से अपने आप को परिपक्व नहीं पाते हैं, ये अंग्रेजी में अपने जवाब देंगे और मैं हिंदी भाषी हूं, तो मैं इनकी बातों को कन्वर्ट करूंगा हिंदी में और फिर ऐसे ही हम अपना बातचीत कंटिन्यू करेंगे। सो मिसविन, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू इक्का दुक्का इकोनॉमी। मिसविन, आपका क्या नजरिया है? मतलब इस वक्त जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और दुनिया भर को पता है कि क्रूड ऑयल में रशिया का कोई तोड़ नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वो सप्लाई करता है और इंडिया जो कि मार्केट ऐसा है, इतना ज्यादा तेल हम इंपोर्ट करते हैं हर साल। तो आगे आने वाले दिनों में मोटी मोटी एकदम बेसिक भाषा में ये समझाओ हमें कि पेट्रोल, डीजल, कोल, एनर्जी, नेचुरल गैस, इन सब का हमारे मार्केट पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? For the Indian market, three important channels with which it will impact the common man. The first one is India is a massive importer of oil. India imports roughly 3 to 3.5 million barrels per day of oil. So if you think about the impact, we've gone from $70 a barrel oil close to 120 now. That's $50 a barrel, and then you multiply that with 3 million barrels per day. That's $150 million a day extra, and all of that has to come from regular customers, the people who buy diesel, gasoline, etc. So that's the first channel with which India gets affected. So petrol pump price goes up. बहुत ही दुखद समाचार है ये दोस्तों। आपको याद होगा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई से बहुत पहले भी महंगाई बढ़ी हुई थी, हर चीज के दाम बढ़े हुए थे और इस जंग ने हमारी इकोनॉमी के ऊपर तीन तरह से प्रभाव डाला है, तीन तरह से अटैक किया है। सबसे पहला तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो हर दिन लगभग 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा है सरकार के पास उसी मात्रा में तेल खरीदने के लिए। अब ये पैसा देगा कौन? हम और आप देंगे, जाहिर सी बात है। पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल पेट्रोल पंप पे बढ़ेंगे, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा रोज के आवागमन पे, ना सिर्फ आपका बल्कि कंज्यूमर्स का, कंज्यूमर गुड्स का, चीज़ों का, हर चीज़ पेट्रोल और डीजल पर निर्धारित है, पर निर्भर है, तो जाहिर सी बात है उनके दाम भी बढ़ेंगे। The second channel is the petrol that we buy today has a tax component to it, right? So you can see some state governments, central governments will start to reduce the tax burden with regards to how much they collect. But that has an indirect effect because that means that their exchequers don't get that additional revenue, right? Because
Rather than going to the Indian government, it goes to the petroleum producing countries. And that translates into lower spend for government programs and a lot of things, because that's a huge contributor to the budget. दूसरा जो इसका इफेक्ट होगा वो होगा टैक्स का। जो ये टैक्स हमसे वसूला जाएगा, ये भारत सरकार के पास नहीं जाएगा, ये टैक्स का एक्स्ट्रा पैसा जाएगा उन देशों को जो कि तेल अधिक मात्रा में बना रहे हैं और अधिक पैसों में बेच रहे हैं। ये टैक्स भारत सरकार के पास नहीं जाएगा, उनके पास जाएगा। The third channel, the third and final channel, how consumers will be impacted is through foreign exchange. So India being, you can call India almost the inverse of Russia when it comes to energy. We are a massive importer, and financial institutions know that. That puts a lot of pressure on our currency, our fiscal deficit, etc. So the rupee depreciates in value, which means that as a local consumer here, whatever we import, the price of it goes significantly higher. And then, with oil being very key for transportation, almost everything, the price just goes up. तीसरा सबसे जो घातक प्रभाव है वो ये है कि रुपये का वैल्यू गिर जा रहा है, और जब हमारे रुपये का वैल्यू गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। हमको एक चीज़ आयात करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा बशर्ते इसके जितना हम पहले दिया करते थे। सो ये तीन तरफा अटैक है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। हम रशिया और यूक्रेन की जंग में सीधे सीधे कनेक्टेड तो नहीं हैं, पर इसका प्रभाव हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब दाम बढ़ने शुरू होंगे। पर मिसविन, एक और आयाम है, क्रूड ऑयल तो एक अलग चीज हो गई, पर कोयला, इस वक्त कोल के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने बात भी की। तो क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं रोजमर्रा की बिजली पे पड़ेगा? मतलब एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर के लिए क्या बिजली महंगी होने वाली है आगे आने वाले दिनों में? Yes, absolutely. I think one big factor that you've mentioned there, coal, the price has gone from, it used to trade between $60 and $80 a ton. And now it's traded as high as $400 a ton. And that's, one of the factors is Russia. But the other big factor, the underlying factor, is what we mentioned earlier, right? People haven't been investing in coal. The last 5 years, coal has been treated as almost a pariah in the investment community, purely because it's very dirty, right? Everyone's focusing on renewables and the transition to cleaner fuels. So much so that they forgot that the real economy still, base load, requires coal. So that's been a big driver. The floods in Australia has been a big driver as well. Australia is a massive exporter of coal. मतलब एक तरफ से हमें मार पड़ ही रही थी कि दूसरी तरफ से भी आ गई। कहने का तात्पर्य यह है देवियों और सज्जनों की जैसे जैसे कोयला भी महंगा होता जा रहा है तो कोयले को इंपोर्ट करने का जो दाम है वो भी हमारे लिए महंगा होता जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड इकलौती एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान में जो कोल बनाती है और बेचती है, पर इसके अलावा हमारे देश को कोयले की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और ये हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से। और जैसा कि मिसविन ने बताया, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त फ्लड्स आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोयले की भी खपत आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाली है और कोयला सीधा उसका संबंध है हमारे घर में पहुंचने वाली बिजली से। तो ऐसा हो सकता है कि बिजली भी आगे आने वाले दिनों में महंगी हो, पर इसका मुख्य प्रभाव शायद घरों में ना पहुंचे। सब्सिडी दे सरकार, क्योंकि चुनावी मुद्दा बन जाता है महंगी बिजली। तो ऐसा हो सकता है सब्सिडी दे सरकार, पर सब्सिडी भी घूम फिर के उसका खर्चा भी हमारी जेब से ही निकाला जाता है, टैक्स के माध्यम से, सेस के माध्यम से। तो इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के थ्रू हम आपको डराना नहीं चाहते हैं दोस्तों, ये वास्तविकता है। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो आगे आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसके ऊपर ये पॉडकास्ट है। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। मिसविन, तो रिसेशन आने वाला है, ये तो तय बात है, और मतलब ये एक ओपिनियन नहीं है, दिस इज़ अ फैक्ट। जितने भी नंबर्स हैं वो सब यही बता रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है और रिसेशन में आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। सो डू यू हैव एनी वर्ड ऑफ एडवाइस
फॉर आवर ऑडियंस कि मतलब हमको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, कैसे इकोनॉमिकली आने वाले दिनों में हमको इस तरह की प्रॉब्लम से डील करना चाहिए? Yes, I think economically, the first thing a common man should understand is the value of our money, sadly, is depreciating very fast. Property might not be the first area that you go and put money in. There are other options out there as well. Hard assets, whether it's commodities, whether it's storing 20 kilograms of wheat, that's a lot better than holding cash today, sadly. So I'll just end with that and just say, everyone be cautious with the money you earn and have. This is a war on the middle class. I'm not mincing words here. The middle class is genuinely the one that will be impacted over the next 2 to 5 years, and we just need to protect our money. Yeah. बिल्कुल सही बात है। रिसेशन में बड़े बूढ़े लड़ करके चले जाते हैं, युद्ध में बड़े बूढ़े बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं और उसका भुगतान आगे आने वाली कई पीढ़ियों को देना पड़ता है। पर मैं आपको बता दूं, ये पीढ़ी जो होती है ना दोस्त, मिडिल क्लास वाली ही होती है। जिनके पास पैसा होता है उनको दिक्कत नहीं होती है, मिडिल क्लास पे इस तरह की हरकतों का सीधा प्रभाव पड़ता है। दुनिया में कोई भी बहुत बड़ा आर्थिक या फिर वैश्विक डेवलपमेंट होता है, उसका सीधा प्रभाव मिडिल क्लास की जेब पर पड़ता है। और रशिया यूक्रेन की जंग उसमें एक बहुत बड़ा एडिशन है, बहुत ही बड़ा आयाम है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो रशिया यूक्रेन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिन उनके लिए इकोनॉमिकली कैसे बादल लेकर के आएंगे, काले, सफ़ेद या पानी से भरे हुए। अगले एपिसोड तक नमस्कार, शब्बक है। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun is joined by Pooja Chhabria and Pooja Dhingra to talk about LinkedIn's Creator Accelerator program, a new initiative designed to support creators on LinkedIn through coaching, recognition, and resources. We have a brand new show on the network this week, Mind the Gender Gap. In the first episode, we talk about what keeps Indian women from joining the workforce. On Cyrus Says, Cyrus is joined by Rahel Padamsi and Vandana Saxena Poria to discuss a book by Alik Padamsi called Let Me Hijack Your Mind. They talk about what the book is and how Vandana got involved with the finishing of the book. On the Habit Coach podcast, Ashton is joined by Loveleen Sirohi, co-founder at India Hemp Organics. They discuss what hemp is and how it's beneficial to our body and much more. On Tere Mere Raaste, Keshav takes us on a beautiful journey to the mountains from Leh to Manali. On All Things Policy, the hosts talk about the rising tension between Russia and Ukraine and how technology is becoming a frontier of the conflict. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show or any of our shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help us. And also, please, a rating if you could. That is also extremely helpful to us. And remember, we're also on YouTube. You can check out ivmpodcast.com/YouTube to get a list of the different channels that we operate on YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. Habits? Routines? How exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday because I believe that awesome lives start with awesome habits.